गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में अपन प्रश्नावली 16.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन भाग 3 है ये। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 व 13 यानी टोटल 5 क्वेश्चन हैं। इन पांचों क्वेश्चन को हल करूंगा। बेलन से संबंधित है। तो प्रश्न क्रमांक 9, एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बेलन की ऊंचाई, है अपने पास h बराबर 7.5 सेमी क्रम से लिखा हुआ है तथा त्रिज्या r बराबर 3.5 सेमी। अब आपको इसमें संपूर्ण पृष्ठ यानी कि TS है, टोटल सरफेस एरिया 2πr कोष्ठक h प्लस r और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS है 2πrh का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटा बेलन का वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ सूत्र आप जानते हो 2πr h प्लस r 2πr h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 2πr कोष्ठक h प्लस r और बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr h। यहाँ देखो 2πr से 2πr कैंसिल क्योंकि r और h सेम है। h की जो वैल्यू अपने पास 7.5, इसकी r की वैल्यू है 3.5 और h की जो वैल्यू है 7.5। 7.5 और 3.5 को जोड़ते हैं तो 7 3 10 रहेगी 11 हो जाएगा और 7.5 बट्टे में रहेगा। ये पॉइंट हो गए तो ऊपर 110 हो जाएगा और 5 के पहाड़े से 22 बार, 5 2 और 5 के पहाड़े से 15 बार। तो कुल मिला के इसका आंसर आया 22:15। अनुपात में पूछा, रेशियो में पूछा है तो 22:15। तो 16.2 का प्रश्न क्रमांक 9 था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक देखो 10। प्रश्न क्रमांक 10, बीस मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। तो यहाँ कुआं है वो बेलनाकार है, 20 मीटर गहरा, तो इसकी जो ऊंचाई होगी, जो गहराई होगी वही ऊंचाई होगी। 20 मीटर गहरा है और इसका व्यास है, टोटल व्यास दे रखा है 7 मीटर। तो अपन सबसे पहले बेलनाकार कुएं की त्रिज्या निकालेंगे। तो आप जानते हो बेलनाकार कुएं की त्रिज्या जब व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर तथा इसकी ऊंचाई वही होगी जो इसकी गहराई होगी, h बराबर 20 मीटर। विशेष ध्यान रखना बेलनाकार कुएं की जो गहराई है वही इसकी ऊंचाई है। और यहाँ लिखा हुआ है चबूतरा बनाया गया है। जो चबूतरा वो घनाभ की आकृति का है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, उसकी ऊंचाई पूछी है।
तो चबूतरे की ऊंचाई पूछी है तो मैंने डायरेक्टली आपको सूत्र बताया था, चबूतरे की ऊंचाई जिसका सूत्र होता है आयतन बटा क्षेत्रफल। जब कभी भी ऊंचाई पूछे और आयतन और क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो सूत्र लगता है आयतन बटा क्षेत्रफल। या बेलनाकार कुआं है तो बेलन का आयतन का सूत्र लग जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और क्षेत्रफल तो चबूतरे का जो क्षेत्रफल है 22 इंटू 14 लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इनको सॉल्व करते हैं अपन। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर होने के कारण 7/2, 7/2 दो बार। ऊंचाई है वो गहराई है 20, फिर बट्टे में लिखेंगे अपन 22 इंटू 14। इसको व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने पे 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20 बटा 7 2 2 बट्टे में आ जाएगा, और 22 इंटू 14। आसानी से देखो 7 का पावड़ा 22 के पावड़े की संख्या है, 22 से इस 22 कैंसिल कर देंगे, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। 7 का भाग 14 में 2 बार, 2 का भाग 20 में 10 बार, 10/4 यानी कि 5/2 या 2.5 मीटर। जो इसकी ऊंचाई आएगी वो आएगी 2.5 मीटर। प्रश्न क्रमांक 10 था, बेलनाकार कुआं जिसकी गहराई और त्रिज्या दे रखी है, व्यास दे रखा है, चबूतरे की क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सूत्र फिक्स है आयतन बटा क्षेत्रफल। बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल दिया हुआ है 22 इंटू 14। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 2.5 मीटर। प्रश्न क्रमांक 11, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेमी क्यूब पानी भरा जाता है। एक बेलनाकार बर्तन है और उसमें पानी भरा गया है सेमी क्यूब, यानी आयतन संबंधित है। बर्तन की भीतरी त्रिज्या दे रखी है, इसकी जो आर है वो 14 सेमी। तो इसका भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ इसने किस चीज़ की कमी रखी? ऊंचाई की। सर्वप्रथम अपन बेलनाकार बर्तन का आयतन लिखेंगे 30,800 सेमी क्यूब, फिर इसका सूत्र लगाते हैं पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800। यहाँ से अपन ऊंचाई निकालेंगे, त्रिज्या अपने पास है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर अपने पास 2 बार है तो 14 इंटू 14, और ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है 30,800। यहाँ से एच निकालोगे 30,800 इंटू 7 ऊपर की तरफ 22 इंटू 14 इंटू 14। इसको अपन सॉल्व करते हैं। 11 के पाड़े से 22 में 2 बार, 30,800 में 2 और 8 2800 बार, 22 दूने 11 दूने 22, 8 88, 8 बार 00, 2800 इंटू 7, 2 इंटू 22 2 इंटू 14 इंटू 14, 14 का भाग 2800 में 200 बार, 2 का भाग 200 में 100 बार, 7 का भाग 14 में 2 बार, 100/2, 100/2 यानी 50 सेमी इसकी ऊंचाई आ जाएगी। अब 50 सेमी ऊंचाई के बाद में इसमें पूछा भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है कि इसमें डबल सूत्र लग रहे हैं। आयतन के बाद में इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है 2πRH, CS है कर्व सरफेस एरिया, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है 14 सेमी, और एच अपन ने भी ज्ञात किया
50। 7 के पहाड़े से 14 में 2 बार, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 इंटू 50, 8 पन 40 का 0, 8 पन 40 44 और 1 0 और, तो इसका आंसर आएगा 4400 सेमी स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 12, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी, इसका भीतरी व्यास 14 सेमी, ऊंचाई 26 सेमी, बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न थोड़ा हटके आ गया। यहाँ ये बेलन था, लेकिन यहाँ ये खोखला बेलन है। यहाँ एक लाइन भी लिखी हुई है, बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। इस बार मोटाई दे रखी है, भीतरी व्यास तो आपको बाह्य व्यास ज्ञात करना पड़ेगा, फिर बाह्य त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ एक खोखले बेलन का चित्र बना हुआ है। इसकी ये लाइन है, ये आंतरिक व्यास है और इसको कनेक्ट कर दें इससे बाहर वाले से, तो ये बाह्य व्यास है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 26 सेमी है अपने पास। तो इसके अंदर एक बेलन के अंदर एक बेलन और है, तो उसे अपन खोखला बेलन कहते हैं, जिसकी डबल त्रिज्या होती है, डबल व्यास होता है। इसके लिए सूत्र भी अलग है। तो सबसे पहले अपन बेलन की मोटाई 2 सेमी, ऊंचाई 26 सेमी लिखते हैं। खोखले बेलन का भीतरी व्यास तो आते आंतरिक व्यास कितना हो गया, तो त्रिज्या यहाँ 2 है, इसलिए एक को R1 कह दो, एक को R2 कह दो। ये R1 7 सेमी है, यहाँ आप लिखोगे, इसलिए बेलन की बाह्य त्रिज्या। तो एक विशेष ध्यान देना आप, बाह्य त्रिज्या R2 बराबर मैंने लिखा 7 + 2 बराबर 9 सेमी। क्यों? 7 + 2 बराबर 9 सेमी। जब कभी भी भीतरी त्रिज्या दे रखी है तो उसमें मोटाई को जोड़ दो, बाह्य त्रिज्या बन जाएगी। या भीतरी व्यास दे रखा है, आंतरिक व्यास ज्ञात करना है, तो उसमें 4 अपन घटा देंगे। जैसे कि यहाँ भीतरी व्यास है वो 14 है, तो बाह्य व्यास कितना होगा, 14 में मोटाई को डबल करके जोड़ेंगे 18 सेमी होगा। 18 का आधा कितना होता है, 9। ये बाह्य त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या में जोड़ते हैं, आंतरिक त्रिज्या में घटाते हैं। यहाँ सूत्र लगेगा बेलन का, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 2 पाई R1 + R2 H + R1 - R2। यहाँ विशेष ध्यान देना है, जहाँ R1 बड़ी है, R2 बड़ी है R1 से। ये R1 है, ये R2 है, तो R2 बड़ी है R1 से, इसलिए R2 को पहले लिखेंगे और R1 को बाद में। ये विशेष ध्यान देना। या तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, या माइनस में, इसलिए ध्यान रखना बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या माइनस करनी है। और R2 अपने पास 9 है, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, R1 R2 यानी कि 7 + 9, 7 और 9। H अपने पास 26 है, R2 अपने पास 9 है, ये अपने पास 7 है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 22/7, इनको जोड़ेंगे तो 9 × 7 = 16 हो जाएगा। 26 पहले 9 में से 7 घटाया कितना हुआ, 2, 2 को 26 में जोड़ेंगे तो 28, 7 का 28 में 4 बार, 22 दूने 44 इंटू 16 चौक 64, 44 को 64 से गुणा करवाएंगे तो देखो 44 इंटू 64, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 और 17, 6 चौक 24 का 4 असल का 2, 6 चौक 24 2, 26, 6, 7 4 11, 6 7 1 8 2। आंसर आएगा 2816 सेमी स्क्वायर, 2816 सेमी स्क्वायर।
प्रश्न क्रमांक 13। 16.2 में टोटल 13 क्वेश्चन थे, उसमें से ये अंतिम प्रश्न है आज इस प्रश्नावली का 16.2 का। प्रश्न क्रमांक 12 में खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया और इस प्रश्न में खोखले बेलन का आयतन पूछा गया। तो देखो यहाँ विशेष खोखले बेलन का ये चित्र है जिसमें R1 13 कर दी मैंने, यानी अपने पास अंत्य व्यास था वो 26 था, तो 26 का आधा 13 हो गया और 30 का आधा 15। बड़ी त्रिज्या 15 सेमी है, छोटी त्रिज्या 13 सेमी है। ये आंतरिक त्रिज्या है और ये बाह्य त्रिज्या है। तो अंत्य व्यास दिया हुआ था अपन को, क्योंकि अंत्य व्यास 26 सेमी, इसलिए R1 आंतरिक त्रिज्या 26 का आधा 13 सेमी। इसी प्रकार बाह्य व्यास दिया हुआ था 30 सेमी, 30 का आधा कर दिया 15 सेमी बाह्य त्रिज्या। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन जिसका सूत्र होता है पाई h R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यहाँ भी ध्यान रखना कि R1 अपने पास छोटी है, इसलिए R2 पहले लिख देंगे और R1 बाद में। तो यहाँ R2 बड़ी है R1 से, बड़ी त्रिज्या इसलिए पहले आएगी, छोटी त्रिज्या बाद में आएगी। पाई की वैल्यू 22/7, h की वैल्यू ऊंचाई दे रखी वो अपन को 20 सेमी खोखले बेलन की इंटू कोष्टक R2 का मान है अपने पास 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 22/7 इंटू 20, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 13 का स्क्वायर होता है 169। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 22/7 इंटू 20, 225 में से 169 घटाने पर बचेगा 56। 7 का भाग 56 में, 7 × 8 56, 22 8 176 इंटू 20 और 176 6 दूनी 12 का 2, 7 दूनी 14 1 15 का 5, 2 1 2 और 1 3, 35 20 सेमी क्यूब। इसका आंसर आएगा 3520 सेमी क्यूब या घन सेमी। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 16.2 के प्रश्न क्रमांक 9 से लेके 13 तक सॉल्व करवाए हैं। कल इसकी अगली क्लास में मैं आपके सामने प्रश्नावली 16.3 लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।